लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि इतने समय से जो इंसान भाग्यश्री को परेशान कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि जितेंद्र का खास दोस्त रवि था। रवि को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। ये बात भाग्यश्री और जितेंद्र के अलावा केवल नरसिंह देव को ही पता थी, लेकिन घर के बाकी किसी सदस्य को ये नहीं पता था। तभी अचानक मंजुलिका काफी परेशानी में आ जाती है क्योंकि प्रिया तारा काफी देर से घर पर वापस नहीं आई थी। अब आगे मंजुलिका काफी परेशान है और वो बार बार प्रिया तारा को कॉल करती है, लेकिन प्रिया तारा कॉल नहीं उठाती। हे भगवान, अब क्या करूं? किससे कहूं? पता नहीं किस मुसीबत में होगी मेरी बेटी। तभी वहाँ पर भाग्यश्री आ जाती है। मासी माँ, प्रिया तारा कहाँ है? मुझे उससे कुछ बात करनी थी। देख ले, यहीं कहीं होगी, मुझे तो नहीं पता। मासी माँ, क्या हुआ? आप काफी परेशान नजर आ रही हैं। नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ। नहीं, पर आप ठीक नहीं लग रही हैं। बताइए क्या हुआ? यहाँ से जा भाग्यश्री, कुछ नहीं हुआ है। तभी भाग्यश्री वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो समझ गई थी कि कुछ तो बात है। फिर मंजुलिका रोने लग जाती है। तभी माला वहाँ आ जाती है। क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हैं? माला, प्रिया तारा अभी तक घर नहीं आई है, वो दोपहर से गई हुई है। हे भगवान, कहाँ गई ये लड़की? अगर बुआ जी को ये बात पता चल गई तो आप जानती है ना। हाँ माला, अब क्या करे? रोशनी के घर का बोलकर न जाने कहाँ चली गई। भाग्यश्री उन दोनों की सारी बात सुन लेती है और वो जाकर सारी बातचीत जितेंद्र को बता देती है। कुछ करो जितेंद्र, अगर घर में बुआ जी को बात पता लग गई तो परेशानी हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं मेहर से बात करता हूँ। हो सकता है कि वो उसी से मिलने गई हो। कुछ भी करो, पर प्रिया तारा को घर ले आओ बस। जितेंद्र फिर मिहिर को कॉल करता है और मिहिर फिर कुछ ऐसा कह देता है कि जितेंद्र के होश उड़ जाते हैं। क्या हुआ जितेंद्र, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? भाग्यश्री, तुम चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? क्या कहकर जाएंगे, वो भी इस वक्त? कुछ भी झूठ बोल दो भाग्यश्री, जिससे उनको शक ना हो। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं जितेंद्र? हम प्रिया तारा को लेने जा रहे हैं। पर वो है कहाँ? ये सब सवाल बाद में पूछना। अभी ये देखो कि मासी माँ को क्या कहना है। तुम बताओ, क्या कहूँ? तुम कह दो कि प्रिया तारा की कॉल आई थी, उसके पैर में मोच आई है, हम उसे लेने जा रहे हैं। ठीक है, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। बस तुम ये करो और बिल्कुल नॉर्मल होकर कहना। उन्हें तुम पर शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, जाती हूँ। भाग्यश्री मंजुलिका के पास जाती है। मासी माँ, जितेंद्र के पास प्रिया तारा की कॉल आई थी। अच्छा, सच में? कहाँ है वो? क्या कहा उसने? वो कह रही है कि उसके पैर में मोच आ गई है, तो हम उसे लेने जा रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए। हे भगवान, शुक्र है। ठीक है भाग्यश्री, तुम जा। मंजुलिका को ये बात सुनकर बहुत खुशी होती है कि प्रिया तारा किसी बड़ी मुसीबत में नहीं थी। अब आप चिंता मत कीजिए दीदी, प्रिया तारा घर आ जाएगी। हाँ माला, अब जाकर मेरी सांस में सांस आई है। मैं तो डर ही गई थी, न जाने क्या हो गया। दूसरी तरफ जितेंद्र और भाग्यश्री कार लेकर निकल पड़ते हैं और जितेंद्र एक हॉस्पिटल के बाहर रोकता है। जितेंद्र, हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम अंदर चलो, मैं सारी बात बताता हूँ। दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ सामने मिहिर खड़ा होता है, लेकिन भाग्यश्री मिहिर को नहीं जानती थी। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। ये कौन है जितेंद्र? भाग्यश्री, यही मिहिर है जिसके बारे में प्रिया तारा ने तुम्हें बताया था। हाँ भाग्यश्री। प्रिया तारा कहाँ है मिहिर, और हम हॉस्पिटल में क्यों आए हैं जितेंद्र? हम यहाँ इसीलिए आए हैं क्योंकि प्रिया तारा इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। क्यों? ऐसा क्या हो गया उसे? चिंता मत करो, वो अब खतरे से बाहर है, सब ठीक है। कुछ दिनों से वो हमारी शादी को लेकर परेशान चल रही है। हाँ, ये बात तो उसने मुझे बताई थी। हाँ, और आज वो मुझसे मिलने भी आई थी और अचानक से उसने वहाँ रखी सारी टैबलेट खा ली। ये लड़की बिल्कुल पागल है, बस जल्दी घबरा जाती है। पर अब सब ठीक है, डॉक्टर ने बोला है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस अब जल्दी से उसे घर ले जाते हैं, वरना घर पर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है। सर, अब हम प्रिया तारा को घर कब लेकर जा सकते हैं? देखिए, आज तो नहीं ले जा सकते। ये बात सुनकर जितेंद्र और भाग्यश्री बहुत घबरा जाते हैं। जितेंद्र, अब क्या करेंगे? घर पर क्या जवाब देंगे? मुझे तो लगा था कि शायद आज ही ले जा पाएंगे। अब क्या होगा जितेंद्र? मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब क्या जवाब देंगे घर पर? तभी जितेंद्र के पास माला देवी की कॉल आती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। मम्मी की कॉल भी आ रही है, अब क्या कहूँ? मैं कॉल नहीं उठाऊंगा। जितेंद्र, कब तक नहीं उठाओगे? तुम कह दो कि हमारी कार खराब हो गई है और हम सब तुम्हारे दोस्त के घर पर हैं। ठीक है,
अब आएगी तो कह दूंगा। जितेंद्र के पास दोबारा माला देवी की कॉल आती है। इस बार जितेंद्र कॉल उठा लेता है। बेटा रात बहुत हो गई है, कब आओगे? तेरे पापा को भी पता लग जाएगा। मम्मी मेरी कार खराब हो गई है, मैं अभी मेरे दोस्त के घर पर ही हूँ, कल ही आऊंगा। भाग्यश्री और प्रियतारा मेरे साथ ही हैं दोनों। तभी नरसिंह देव भी माला को ये बात करते समय सुन लेता है। आखिरकार माला देवी को मजबूर होकर सारी बात नरसिंह देव को भी बतानी पड़ती है। अब कुछ भी करके बुआ जी को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए, वरना बवाल हो जाएगा। हाँ जीजा जी, वो तो मेरी बेटी के पीछे ही पड़ जाएंगी। बस एक रात की बात है, जैसे तैसे संभाल लेंगे। अभी तक भी असली बात सिर्फ जितेंद्र और भाग्यश्री जानते थे, तो इस तरह वो पूरी रात हॉस्पिटल में बिताते हैं। अगले दिन प्रियतारा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है, लेकिन प्रियतारा काफी कमजोर लग रही थी। जितेंद्र, प्रियतारा तो बहुत कमजोर हो गई है और उससे ढंग से चला भी नहीं जा रहा। घर पर सबको शक हो जाएगा। अब जो हो गया उसे छोड़ो। हमने घर पर ये बोला था कि तुम्हारे पैर में मोच आ गई थी और रात को कार खराब हो गई। हाँ, वैसे तुमसे सही से चला भी नहीं जा रहा, कह देना कि मोच आई है। ठीक। फिर जितेंद्र और भाग्यश्री प्रियतारा को लेकर घर के लिए निकल पड़ते हैं। अरे क्या चक्कर है, आज बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, ना तो बहू बेटे ना प्रियतारा। बुआ जी वो तो सुबह सुबह किसी प्रोग्राम में चले गए थे। अरे मैं तो 5 बजे से उठी हुई हूँ, मैंने तो किसी को जाते हुए नहीं देखा। बुआ जी वो 4:30 बजे ही चले गए थे। मैंने तो कल से प्रियतारा को भी नहीं देखा। बुआ जी वो तो कल शाम को ही घर आ गई थी, आपने देखा नहीं उसे? नहीं तो, बस वो अभी आने वाले ही होंगे। तभी वो तीनों घर पहुंच जाते हैं। अरे तुम तीनों सुबह सुबह कहाँ चले गए? वो बुआ जी मैंने आपको बताया था ना, ये आज सुबह ही निकले हैं, किसी प्रोग्राम में गए थे। बुआ जी हम तो आज ही गए थे और देखो वापस भी आ गए हैं। अच्छा, और ये प्रियतारा को क्या हो गया? ये ढंग से चल क्यों नहीं रही है? वो बुआ जी इसके पैर में मोच आ गई थी तो इससे चला नहीं जा रहा। नहीं बुआ जी, मैं ठीक हूँ, बस थकी हुई हूँ। चल बेटी आराम कर ले, तुझे कमरे में ले जाती हूँ। मंजुलिका उसे कमरे में ले जाती है। अरे मोच से कौन कमजोर होता है? बड़ी कमजोर भी दिख रही है, बात क्या है? भाग्यश्री और जितेंद्र भी अपने कमरे में चले जाते हैं। ओह, बच गए भाग्यश्री। हाँ जितेंद्र, बस अब किसी को कुछ पता न लगे। तभी मंजुलिका भाग्यश्री के कमरे में जाती है। जितेंद्र, भाग्यश्री, ये तुम्हारा क्या तरीका है? तुम्हारी कार खराब हो गई तो मेरी बेटी को सारी रात घर से बाहर रोकने का क्या मतलब था? पर मासी माँ वो कौन सी अकेली थी, तो चिंता किस बात की? अरे तुम दोनों की तो आदत है सारी गलियों में भटकने की, पर मेरी बेटी की ऐसी नहीं है। उसके पैर में मोच न आई होती तो वो सूरज ढलने से पहले ही घर आ जाती। मासी माँ आपकी बेटी? मासी माँ, हमने जानबूझकर तो कार खराब नहीं की थी। चाहे जो हो, तुमने समझ क्या रखा है? मेरी बेटी ऐसी वैसी नहीं है। सारी रात घर से बाहर होने का मतलब समझते हो? पर दीदी इसमें उनकी क्या गलती है? ये तो उसके लिए ही गए थे। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो हमने आपकी मदद की, ऊपर से आप हमें ही सुनाती जा रही हैं। तभी अचानक भाग्यश्री को चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि भाग्यश्री को अचानक से क्या हो गया था और क्या प्रियतारा की सच्चाई घर वालों के सामने आ पाएगी। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ बाल विवाह के अगले एपिसोड तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।